हेलो दोस्तों, मैं हूं युक्ति सिंह और आज मैं आपको सिखाने वाली हूं कि एमएस वर्ड में टेबल को रिसाइज कैसे करें। कभी कभी जब एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, उन्हें एक एक करके अरेंज करना बहुत टाइम ले लेता है। अगर आप ज्यादा टाइम कंप्यूटर पर ही लगा देते हो तो समझ लो आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज के टिप्स एंड ट्रिक्स। आज के इस आधुनिक युग में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं अगर आप तकनीकी ज्ञान में पीछे रह जाते हैं तो आपके काम करने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जो लोग छोटी छोटी तरकीबों और तकनीकों से वाकिफ होते हैं, वे हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। दरअसल हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है और उनकी स्पीड भी अलग होती है। लेकिन अगर ट्रिक का ज्ञान ना हो तो तेज स्पीड के बावजूद भी वही लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। यही सिद्धांत हर काम पर लागू होता है। किसी भी काम को जल्दी और आसानी से करने के लिए सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं बल्कि दिमाग की भी जरूरत होती है। तरकीब जानने वाले लोग बिना थके और तेजी से अपना काम पूरा कर लेते हैं, जबकि जिनके पास इसका अभाव होता है उन्हें वही काम मुश्किल लगता है। तो आइए अब बढ़ते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की ओर। तो दोस्तों, अब आइए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप एएमएस वर्ड में टेबल्स को रिजाइज या ऑटो फिट करने के 3 आसान तरीके। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है राइट क्लिक करके टेबल को रिसाइज करना। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेबल पर कर्सर ले जाते हैं तो टेबल के ऊपर बाईं ओर एक छोटा सा प्लस का आइकन दिखाई देता है। इस पर क्लिक कीजिए या फिर सीधे टेबल के ऊपर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए। अब आपके सामने एक मेन्यू खुलेगा। इस मेन्यू में ऑटो फिट नाम का विकल्प होगा। जैसे ही आप ऑटो फिट पर जाएंगे आपको 3 विकल्प मिलते हैं। 1. ऑटो फिट टू कंटेंट्स। इसका मतलब है कॉलम अपने अंदर के टेक्स्ट के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। 2. ऑटो फिट टू विंडो। इसका मतलब है टेबल पूरी पेज की चौड़ाई के हिसाब से सेट हो जाएगा। 3. फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अगर आप चाहते हैं कि कॉलम का साइज फिक्स रहे और बदले नहीं तो इस विकल्प का प्रयोग कीजिए। इस तरह सिर्फ राइट क्लिक करके आप टेबल को आसानी से रिसाइज कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है एमएस वर्ड के रिबन से रिसाइज करना। सबसे पहले टेबल के अंदर कर्सर रखिए। जैसे ही आप कर्सर टेबल के अंदर रखेंगे, ऊपर रिबन में टेबल टूल्स नाम का नया टैब दिखाई देगा। इसमें आपको 2 सेक्शन मिलते हैं, डिजाइन और लेआउट। हमें जाना है लेआउट टैब पर। लेआउट टैब के अंदर सेल साइज ग्रुप में आपको एक बटन मिलेगा, ऑटो फिट। जैसे ही आप ऑटो फिट पर क्लिक करेंगे वहीं 3 विकल्प सामने आ जाएंगे, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इस तरह आप रिबन का इस्तेमाल करके भी टेबल को आसानी से रिसाइज कर सकते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादातर रिबन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे दमदार तरीके पर, वीबीए कोड। कई बार हमें पूरे डॉक्यूमेंट की सारी टेबल्स को एक साथ रिसाइज करना होता है। ऐसे में वीबीए कोड सबसे बेहतरीन समाधान है। इसके लिए सबसे पहले आपको एमएस वर्ड में डेवलपर टैब को ऑन करना होगा। फिर डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक एडिटर खोलिए। अब इंसर्ट मेन्यू से मॉड्यूल चुनिए और इसमें ये कोड लिखिए, सब ऑटो फिट ऑल टेबल्स, dem tbl as table for each tbl in active document, diables, tbl auto fit behavior, d auto fit content, next tbl msg box। सभी टेबल्स सफलतापूर्वक रिसाइज कर दी गई हैं। एंड सब इस कोड को रन करते ही आपके डॉक्यूमेंट की सारी टेबल्स एक साथ रिसाइज हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो ऑटो फिट कंटेंट की जगह ऑटो फिट विंडो या फिक्स्ड कॉलम विड्थ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक लाइन बदलनी होगी और नतीजा बदल जाएगा। ये तरीका उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो बड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करते हैं और बार बार टेबल्स को एडजस्ट करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको वीबीए कोड या मैक्रो का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड में डेवलपर टैब ऑन करना होगा। आइए जानते हैं इसे कैसे ऑन किया जाता है। स्टेप 1, सबसे पहले एमएस वर्ड खोलिए। स्टेप 2, ऊपर बाईं तरफ फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए।
स्टेप 3, अब नीचे की ओर ऑप्शंस पर क्लिक करें। 4, एक नई विंडो खुलेगी जिसका नाम होगा वर्ड ऑप्शंस। स्टेप 5, यहाँ बाईं ओर कस्टमाइज रिबन पर क्लिक कीजिए। स्टेप 6, दाईं तरफ जो लिस्ट दिखाई देगी उसमें डेवलपर नाम का एक चेक बॉक्स मिलेगा। स्टेप 7, उस चेक बॉक्स पर टिक लगाइए और फिर ओके बटन दबा दीजिए। बस, अब आपके वर्ड के रिबन में डेवलपर नाम का नया टैब दिखाई देने लगेगा। इस टैब से आप विजुअल बेसिक एडिटर खोल सकते हैं, मैक्रोज बना और चला सकते हैं और अलग अलग डेवलपर टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो VBA कोड इस्तेमाल किया गया है वह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इसे कॉपी करके अपने डेवलपर टूल्स में पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के सिंपल टिप्स MS वर्ड के लिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टिप्स के साथ। धन्यवाद।